aware. मिशन मार्स एक ऐसा मिशन जो मानव इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में होगा, जिसके हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर आज मानव मंगल को फतेह करने की कगार पर खड़ा है। वो मंगल जहाँ ना तो पानी है, ना ही ऑक्सीजन, और भूमि भी पूरी तरह बंजर है। उस मंगल को फतेह करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि के सामने मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। मंगल पृथ्वी की तुलना में वैसे तो आधा ही है, लेकिन मंगल की कुछ भौगोलिक परिस्थिति पृथ्वी से मेल जरूर खाती हैं। पर मंगल की जलवायु पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत है, जहां कपकपा देने वाली ठंड, धूल भरी आंधी, बहुत ही बारीक वायुमंडल जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है, वहीं गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। इन सब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मंगल पर। जैसे पृथ्वी के पास एक चांद है, लेकिन मंगल के पास 2 चांद हैं, जिनके नाम फोबोस और डिमोस हैं। शोधकर्ताओं का मानना है मंगल हमेशा से ऐसा नहीं था। उनका कहना है मंगल पर पानी 2 लाख साल पहले तक था। उसके बाद उसके वातावरण में हुए अचानक बदलाव के कारण पानी खत्म हो गया, लेकिन बर्फ़ के रूप में पानी अब भी मंगल के गर्भ में दबा हुआ है। इससे साबित होता है कि कभी मंगल पर भी जीवन रहा होगा। हाल ही में साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है इस लाल ग्रह पर कभी समुद्र भी था। शोधकर्ताओं ने मंगल पर 3.5 अरब साल पुरानी कोस्ट लाइन यानी समुद्र की रेखा की खोज की है। इसलिए पृथ्वी के बाद जीवन की आशा की किरण सिर्फ मंगल पर दिखाई पड़ती है। मंगल पर केवल समुद्र के सबूत नहीं मिलते, बल्कि नदियों के भी सबूत मिलते हैं। पेनिनसुला स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मुताबिक मंगल के समुद्र काफ़ी गहरे थे। इसलिए अगर मंगल पर जीवन की खोज करनी है तो समुद्र वाली जगह काफ़ी बेहतर साबित होगी। इस खोज ने मंगल पर जीवन की संभावना को पहले से कई गुना बढ़ा दिया है। ताज़ा शोधों में पता चल रहा है कि मंगल पर पानी, गर्मी और नमी तीनों हैं। यही तो 3 घटक जीवन को पनपने के लिए चाहिए होते हैं। मंगल पर जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में आज भी कहीं ना कहीं पनप रहा होगा। जिस मंगल ग्रह पर आज जीवन बिताने के सपने मानव देख रहा है, वहाँ आज 200 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आते हैं, जिसका तापमान ज़्यादातर समय माइनस में रहता है। फिर भी हमारे सौरमंडल में अगर पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन पनप सकता है तो वह मंगल ग्रह ही है। इसलिए चांद पर मानव के पहुंचने के बाद इंसान को मंगल पर भेजने की तैयारी में कई स्पेस एजेंसी लगी हैं। इस मिशन में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स लगी हुई है। हालांकि मानव को लाल ग्रह पर भेजने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में सफ़र करना, इतने समय तक बिना किसी मानसिक बीमारी के स्वस्थ रूप में मंगल तक पहुंचना, और अगर पहुंच भी गया तो मंगल ग्रह के कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण बल से शरीर में होने वाली परेशानियों का सामना करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। गुरुत्वाकर्षण के अंतर से हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आती है। वहीं दूसरे खतरों में सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन का है। फिर भी कई देश मंगल पर इंसान को भेजने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोपीय देश नीदरलैंड ने आने वाले 11 सालों में अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उसे तमाम ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसका अनुभव किसी भी मानव को अभी तक नहीं है। मंगल पर पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि वहां से जिंदा लौटना। मंगल पर मानव को सुरक्षित पहुंचाने के लिए और वहां से सुरक्षित वापस लाने के लिए अभी काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने में लगभग सफलता हासिल कर ली है। ऐसा ही रीयूजेबल रॉकेट इंसान को पृथ्वी से मंगल तक ले जाएगा और वहां से वापस भी ला सकता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है कि मानव अगले कुछ दशकों में लाल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने में सफल रहेगा। वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।